अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी ने कई सालों से निवेश किया हुआ है। एलआईसी ने पहले बताया था कि अडानी ग्रुप में उसकी हिस्सेदारी 31 जनवरी 2023 तक इक्विटी और डेट के तहत 36,474.78 करोड़ रुपए थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। इस वजह से एलआईसी को भी नुकसान झेलना पड़ा। अडानी ग्रुप में एलआईसी के एक्सपोजर को लेकर खूब हंगामा हुआ। इस विवाद के बाद अब एलआईसी डेट और इक्विटी एक्सपोजर को लेकर नई योजना बना रही है। बीमा कंपनी इसकी मदद से न केवल रिस्क को कम करना चाहती है, बल्कि इससे बीमा धारकों का भरोसा भी बढ़ाने की कोशिश में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अपने कर्ज और कंपनी के इक्विटी एक्सपोजर पर कैप लगाने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश को लेकर आलोचना का सामना करने के बाद जोखिम को कम करने के लिए बीमा कंपनी ये कदम उठाने जा रही है। एक न्यूज एजेंसी के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक एलआईसी निजी कंपनियों, ग्रुप कंपनियों और अन्य में अपने कर्ज और इक्विटी एक्सपोजर पर कैप लगाने की योजना बना रही है। एलआईसी के पास लगभग 539 अरब डॉलर की प्रबंधन निधि संपत्ति है। अडानी ग्रुप में इस सरकारी बीमा कंपनी का 4 अरब डॉलर से अधिक का एक्सपोजर था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट की वजह से एलआईसी भी अपने निवेश को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई। रॉयटर्स के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक बीमाकर्ता अपने निवेश पर सीमा शर्त रखना चाहता है जो निवेश के जोखिम को कम करेगा। बीमाकर्ता किसी कंपनी में बकाया इक्विटी का 10% से अधिक और बकाया कर्ज का 10% अधिक निवेश नहीं कर सकता। अब अगर एलआईसी बोर्ड कैप को मंजूरी दे देता है तो एलआईसी का एक्सपोजर और सीमित हो जाएगा। रिपोर्ट की माने तो एलआईसी अपने निवेश पर बाउंड्री कंडीशन को देख रही है ताकि उसके रिस्क को कम कर सके। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया है, इसकी वजह से उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। अडानी पोर्ट्स में एलआईसी की हिस्सेदारी 9.14% थी, जबकि अडानी टोटल गैस में 5.96%, अडानी इंटरप्राइजेज में 4.23%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65% और अडानी ग्रीन एनर्जी में 1.28% हिस्सेदारी थी। अडानी ग्रुप के अलावा एलआईसी की दूसरी कंपनियों में भी हिस्सेदारी है तो आईडीबीआई बैंक 49.24%, एलआईसी हाउस फाइनेंस में 45.24%, स्टैंडर्ड बैटरीज में 19.99%, मोडेला वुलेंस में 17.31%, आईटीसी में 15.29%, एनएमडीसी में 13.67%, महानगर टेलीफोन निगम में 13.25%, ग्लॉस्टर में 12.85%, लॉरेंस टुब्रो में 12.50%, सिप्लेक्स रियल्टी में 12.38% की हिस्सेदारी एलआईसी की है। ऐसे में आने वाले वक्त को देखते हुए, आने वाले खतरे को भांपते हुए एलआईसी भी अब कदम उठा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि अडानी के इस कारोबार में निवेश के बाद एलआईसी को हासिल क्या हुआ।